वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। पहले तो ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, कल ही परसों बना है ये। इसमें अभी 79 लोग हैं जब तक मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारा आइटम मिलेगा बिल्कुल फ्री में, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एक लेख यहाँ पर लिखा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, इसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूँगा। और अभी कुछ देर पहले जो न्यूज़ आई थी वो भी मैंने यहाँ पे कवर की है। आप देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त बन गए देश के, तो ये भी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो भी हमारी क्लासेस होती हैं सब आपको यहीं मिलेंगी। इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी देखिए यहाँ पर पड़ी हुई है। यूपी पीसीएस प्री 2024 जीएस के फुल लेंथ जो टेस्ट है वो यहाँ पर फ्री में पड़ी हुई है, ये टेस्ट सीरीज है SCS की। इसके अलावा इस ग्रुप में जो है आपको पर डे करंट अफेयर भी मिलता है, ठीक है। प्रतिदिन का आपको यहाँ करंट अफेयर मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो ये आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी और इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी, तो दोनों के लिए हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाला है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं जो है पिन कमेंट में दे दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप इसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ आए हैं जरा उसकी बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ उसको देख लेते हैं। चलिए, टॉपिक जो है हमारा, जो हम बात करेंगे अभी, जो बहुत चर्चा में है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। ये देखिए, ये आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है। प्री में किससे क्या आ सकता है, फैक्ट आ सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से जुड़े जो फैक्ट हैं जो मैं अभी यहाँ कवर करूँगा वो आ सकते हैं। और मेंस में क्या आ सकता है, मेंस में देखिए आंसर राइटिंग में ही आपका आ सकता है, मतलब या तो ऐसे में आ जाएगा या फिर जीएस में सीधे सीधे दे देगा कि आप इसके बारे में आप बताइए, लिखने के लिए जब आएगा, है ना, तो वहाँ पर आ सकता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखो भाई, भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को 2017 में इसकी घोषणा की थी और इसको लागू किया गया है 29 जनवरी 2018 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है पहले तो, ठीक है। फैक्ट के फॉर्म में प्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये फैक्ट पूछा जा सकता है। अगर हम ये देखें कि आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, तो देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदे का एक वित्तीय जरिया है। यानी अगर आप किसी राजनीतिक दल को, बीजेपी को, सपा को, कांग्रेस को, बसपा को, टीएमसी को, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर आप इनमें से किसी को भी चंदा देना चाहते हैं, अपनी इच्छा से पैसा देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि साहब मैं चाहता हूँ बीजेपी को मैं जो है चंदा दूँ, है ना, तो मुझे क्या करना होगा, मैं SBI में जाऊं और SBI की हर एक शाखा में नहीं, SBI की कुछ शाखाओं में, ये ध्यान रखना, सारी शाखाओं में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखिए लिखा हुआ है चुनिंदा शाखाओं में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहां जाकर के मैं क्या कर सकता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता हूं और अपने मनपसंद की जो राजनीतिक पार्टी है उसको गुमनाम तरीके से ये पैसा दे सकता हूं। देखो ये शब्द ध्यान रखना, गुमनाम, यानी आपने किस पार्टी को चंदा दिया है। मान लो मैं किसी पार्टी को 1 करोड़ का चंदा दे दूं, ठीक है, तो मैं जो बीजेपी को या सपा को या बसपा को 1 करोड़ का चंदा दूंगा तो मेरा नाम उस पार्टी को पता नहीं चलेगा कि मैंने जो 1 करोड़ का चंदा दिया है उस पार्टी को, वो 1 करोड़ रुपया किसने दिया है। यानी हिंदी में इसके लिए एक शब्द आता है जिसे कहते हैं गुप्त दान। सुना है आपने, गुप्त दान, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे दान पेटी लगी होती है। उस दान पेटी में आप चाहे 100 का नोट डाल दो, चाहे 500 का नोट डाल दो, चाहे 2 रुपये डाल दो, 1 रुपये डाल दो, कभी पता चलता है क्या कि उसमें कितने रुपए कितने डाला है। बस वही व्यवस्था है जो राजनीतिक दलों ने अपने लिए बना रखी है, सरकार ने अपने लिए बना सकती है, ठीक है। हाँ, अब देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी दाता खरीद सकता है, मतलब ऑब्वियस बात है, पूरे इंडिया में जो भी चाहे वो खरीदे, ठीक है। जिसके पास एक बैंक खाता है, अगर आपके पास एक बैंक खाता है तो आप भी खरीद सकते हैं। और KYC की जानकारी, यानी आपके साथ आपके खाते का KYC हो चुका है तो आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात देखो फिर से वही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी मैं कितना रुपया दे रहा हूं पार्टी को, इसमें मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। यानी राजनीतिक पार्टी को कभी पता नहीं चलेगा किसने ये पैसा दिया है, ठीक है। हाँ, ठीक, आगे देखो, योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं से 1,000, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए के किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं।
यानी 1000 से लेकर के 1 करोड़ तक आप किसी भी मूल्य वर्ग में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है, ठीक है, जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा में या पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। ये बात ध्यान रखनी है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है जो पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा, ठीक है। हाँ, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी, अभी मान लो मैं कोई राजनीतिक पार्टी खोल लूँ, भाई मैं तो खोल सकता हूँ, कोई संविधान हमें अधिकार देता है, भाई मूल अधिकार के अंतर्गत मेरा ये अधिकार है कि मैं चाहूँ तो कोई राजनीतिक संगठन बना सकता हूँ। तो ऐसे तो फिर मैं भी लोगों से चंदा लेना शुरू कर दूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं पार्टियों को मिलेगा जिनके लोकसभा या विधानसभा में जिन्होंने कम से कम 1% वोट हासिल किया हो, ठीक है। हाँ, कम से कम 1%, तब आप इसके योग्य हो पाओगे कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एक जो मुद्दा है, जो विवाद का मुद्दा है, वो ये है कि जो है भुगतानकर्ता का नाम ही नहीं होता, भाई गुमनाम है ये, आपको कौन पैसा दे रहा है आपको पता ही नहीं। तो इसी वजह से एसबीआई को लेकर के जो है, क्योंकि एसबीआई इसको दे रहा है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अब एसबीआई को आदेश कर दिया है कि भैया अब तुम जो है ये लिस्ट हमें ला करके दो कि किस राजनीतिक पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, जनता को ये बात बताओ। उसी का ये सारा हंगामा चल रहा है। देखिए, हंगामे से हमें मतलब नहीं है, हम अब फोकस करेंगे उस टॉपिक को जो एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। चूंकि ये चर्चा में है तो विश्वास मानिए पेपर में यहाँ से सवाल आ सकता है, ठीक है। विवाद का मुद्दा क्या है? विवाद का मुद्दा हमारे सामने है इलेक्टोरल बॉन्ड। आपको एक सीरियस एस्पिरेंट होने के नाते ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल आ सकता है। मुद्दे में हमें नहीं उलझना है, विवाद में नहीं उलझना है। फैक्ट और जो पेपर में जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो हमें करनी है, और ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी तरीके की बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आज ही इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा, और फिर भी ना मिले तो सर्च कर लेना स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन, इसी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, और इस चैनल के माध्यम से आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।